वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और हम लोग क्लास कर रहे हैं 9 नंबर की टीचिंग एप्टीट्यूड की। ये हमारा क्रैश कोर्स है और इसमें हम लोग बेसिक से पॉइंट से चल रहे हैं। बेसिक में 8 वीडियोस हो चुकी हैं, जिसमें से 2 थ्योरिस्ट की वीडियो हो चुकी हैं, जिसमें से आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और हम लोग आज करेंगे कोन ऑफ एक्सपीरियंस एडगर डेल का, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके थ्योरी है जिससे आप समझ सकते हैं कि बच्चे की मानसिकता क्या है या बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता है। तो आपको आज का जो टॉपिक मैंने दिया है वो है दिया एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, क्लास नंबर 9। यदि आपने 8 क्लासेस से पहले नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्कैन करके भी एंड नाम से भी @पॉलिटिकल साइंस विद स्मार्ट स्टडी, और जिसमें आपको वीडियोस के लिंक्स, नोट्स एंड क्विजेज आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ ही आप लोगों का सहयोग बढ़ाइए धीरे धीरे करके, जिससे हम अपनी फैमिली को थोड़ा विस्तार कर सकें, इस यूट्यूब फैमिली को। लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना जरूर अपनी तरफ से। हम लोग स्टार्ट करते हैं एडगर डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस का चैप्टर नंबर, क्लास नंबर 9 एंड थ्योरीज नंबर 3 होंगे ये। तो हम लोग एडगर डेल के अनुभव शंकु जिसे कहते हैं उसको कैसे समझ सकते हैं। अच्छा, इनका थिंकर का नाम भी याद रखना, एडगर डेल। ठीक है, उन्होंने एक्सपीरियंस कौन का क्या दिया है, इस आपको बहुत ही मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में। मैं इसके बाद जो स्लाइड आएगी उस पर आप देखना कि मैंने चार्ट दिया है, आप उसको नोट्स कर लेना बहुत अच्छे से। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस इज अ विजुअल मॉडल डेवलप्ड बाय एडगर डेल। विजुअल मॉडल है ये आपको ध्यान रखना। अगर पूछा जाए विजुअल मॉडल किसका है, देन एडगर डेल का। इन 1946 द रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस को दिखाता है। इट ऑर्गेनाइज दीज एक्सपीरियंस फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अब आपसे पूछ दे कोई, यहाँ मैं टॉपिक लिख दे, मतलब कीवर्ड लिख रहा हूँ, एडगर डेल का एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। अगर किसी ने पुरानी वीडियो देखी है उसमें मैंने मैक्सिम्स पढ़ाए थे, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, उसमें मैंने बताया था एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली शोइंग हाउ इफेक्टिव, कैसे इफेक्ट कर सकता है, कैसे उस पर प्रभाव डाल सकता है। दे आर इन हेल्पिंग लर्नर रिटेन इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना या दिमाग में स्टोर करके रखना। द आइडिया इज दैट लर्नर रिमेंबर मोर वैन दे एक्टिवली इंगेज इन एक्सपीरियंस रेदर देन पैसिवली लिसनिंग या रीडिंग। डेल का जो अनुभव संघू है वो 1946 में एडगर डेल द्वारा विकसित एक दृश्य मॉडल है, एक दिखता हुआ मॉडल, मतलब रिप्रेजेंट मॉडल है, जो सीखने के अनुभवों के विभिन्न रूपों को प्रतिनिधित्व करता है, टाइप्स देता है। यह इन अनुभवों को अमूर्त से ठोस, अमूर्त से ठोस की तरफ व्यवस्थित करता है। यह दर्शाता है कि शिक्षार्थियों को जानकारी बनाए रखने में कितने प्रभावी हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा उनको याद रहे या प्रभाव करे। विचार यह भी है कि सॉरी, जब शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से सुनने या पढ़ने के बजाय अनुभवों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं तो वह अधिक याद कर पाते हैं। इसका आपको ध्यान के रखना है कि अनुभव संघू जो जानकारी वो कितनी ज़्यादा याद कर सकते हैं। तो मैं चार्ट दिखाने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लेवल्स हैं इसमें, ये चार्ट है। ठीक है, अब इसमें स्टेप है, मैंने इसमें नंबरिंग भी डाल दी है। ठीक है, अब वो याद कैसे करना है। देखिए यहाँ भी कुछ चीज़ें दिखी होंगी, ये बिल्कुल आप लिख लीजिए, बिल्कुल हो सकता है डायरेक्टली ये क्वेश्चन इससे बने। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं इसको। मैं इसके बारे में भी लिख के लाया हूँ बट थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। वर्बल सिंबल क्या होते हैं, देखिए आपने कुछ सिंबॉलिक चीज़ें देखी। देखिए ये ऊपर है सबसे कम याद रहता है, समझ या याद रहता है। ठीक है, और यहाँ जो लेवल होगा ना, सबसे अधिक समझ या याद रहता है। देखिए वर्बल सिंबल क्या होते हैं आपने कोई चीज़ देखी और सिर्फ उसका काम हो तो ये कुछ सेकंड के लिए होगी। विजुअल सिंबल होते हैं जैसे कि एरो साइन बना है, दैट्स। तो ये 2 चीज़ें होती हैं लर्निंग थ्रू एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू होती हैं। सिंबॉलिक एक्सपीरियंस होता है, वर्बल का मतलब होता है शब्द,
शब्द आपने देखे तो आपको याद हुए, तो नहीं तो आपके दिमाग से हट जाते हैं। विजुअल साइन भी ऐसे ही होते हैं। फिर आते हैं 1 2 3 4 5 6 है, मतलब इसमें इसमें 2 थे, ठीक है। ये आइकॉनिक एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखिए यहाँ अब्स्ट्रैक्ट अब पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि अब्स्ट्रैक्ट से कौन कौन से हैं, तो वर्बल एंड विजुअल साइंस। अब क्या होगा, रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल पिक्चर जब आप देखते हैं तो आइकॉनिक होती हैं। मोशन पिक्चर्स, एजुकेशन, टेलीविजन, एग्जीबिशंस, स्टडी ट्रिप और डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन ध्यान रखना आप टीचर के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये क्या होते हैं, ये कुछ, तो ये कुछ समझ में आते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं ये दो चीज़ें कम समझ में, बिल्कुल कम, तो ये कुछ परसेंट एक्स्ट्रा आपको समझना। जैसे आपने पिक्चर देखी तो हो सकता है कि आपको सारे सीन नहीं याद रहे, कुछ ही सीन याद रहते हैं। एग्जीबिशन में आप गए, कभी आपको लेकर गए, आपने टेलीविजन से देखा, आपने स्टडी ट्रिप की, तो इतना आपको नहीं याद रहेगा। डेमोन्स्ट्रेशन टीचर ने कर दिया तो जितना उसके सामने आपने किया वो याद रहेगा। अब आते हैं डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस। अब मैं बता रहा हूँ ये सारे कीवर्ड्स हैं, इनसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा एडगर डेल के, बहुत ही ईजी भी हैं, बट आपको यहाँ रटना पड़ेगा। मतलब इसे कहते हैं मेमोरी लेवल की चीज़ें याद करनी पड़ेंगी आपको। मैं इसे रिलेट भी कर रहा हूँ। मेमोरी लेवल क्या होता है, आपको कमेंट में इसके कीवर्ड बताने, मैंने कीवर्ड बताए पुरानी वीडियो, अगर नहीं पता तो आप पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ड्रामाटाइज एक्सपीरियंस, आपके सामने कोई ड्रामा करके दिखाए तो आपको बहुत याद रहेगा। कॉन्ट्रीबैट एक्सपीरियंस एंड डायरेक्ट पर्पलफुल एक्सपीरियंस। कैसे, यदि आपने बाइक स्वयं चलाई तो आपको सबसे ज़्यादा याद रहेगी, पर आपने बाइक को सिर्फ देखा मूवी में तो कम याद रहेगी, और आपने कभी सिर्फ सुना, बाइक लिखा देखा, तो दैट्स एक सिंबॉलिक में आके मैं बता रहा हूँ। जैसे एक उदाहरण है, आपने उसे पढ़ा वर्बल में तो आपको कम समझ में आया, आपने देख भी लिया, आपने उसकी मूवी देखी वो भी थोड़ी कम समझ में आई, बट आपने जैसे उसका एक्सपेरिमेंट किया, उस केमिस्ट्री का समझ लीजिए, फिजिक्स का, तो आपको बहुत दिनों तक याद रहता है। तो ध्यान रखना कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्बल से। वर्बल से डायरेक्ट पर्पजफुल एक्सपीरियंस। तो आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही। तो वर्बल विजुअल, यानी ध्यान रखना VVRME, इसकी ट्रिक भी है बट आपको आधे आधे याद करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ तो V² हो जाएगा, यानी VV, यहाँ पे RMEE बना रहेगा, RMESD। इस तरीके से आपको या तो ये पता होगी क्या क्या चीज़ें काम आती हैं। फिर यहाँ DCD, यानी कि मतलब यहाँ पे ध्यान रखना आपको एक्सपीरियंस खुद ही करके, और वहाँ पे ध्यान रखना वर्बल साइन। अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं कैसे काम करता है ये था वर्बल अब्स्ट्रैक्ट की तरफ चलता है। रीडिंग, लिसनिंग टू वर्ड, मैंने जो बताया था, आप रीडिंग करते हैं या लिसनिंग करते हैं, पढ़ना या सुनना। अब देखिए मैं कुछ शब्द ना बोल पाऊँ तो आप PPT में देख के समझ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई हिंदी इंग्लिश में ऊपर नीचे हो जाए। लीस्ट इफेक्टिव, एज लर्नर ओनली हियर और रीड विदाउट डीपर इंगेजमेंट। सबसे कम प्रभावी, क्योंकि शिक्षार्थी केवल सुनते या पढ़ते हैं। अब मैं इसका एक केमिस्ट्री का मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। आपने केमिस्ट्री में कोई फार्मूला याद कर लिया, आपको हो सकता है कि आप भूल जाएं, ठीक है। अब मैं इसको बताता चलता हूँ, आपने कोई याद किया फार्मूला, ठीक है, फिर विजुअल उसके देखे, व्यूइंग चार्ट में देखा, डायग्राम देखा, सिंबल विदाउट कॉन्टेक्स्ट, चार्ट चार्ट, आरेख और प्रतीकों को बिना संदर्भ के देखना। दैट्स 1 सेकेंड। तो यहाँ पे ध्यान रखना विजुअल सिंबल, और वहाँ है वर्बल सिंबल, ठीक है। स्टिल पिक्चर्स, पिक्चर्स हम लोग देखते हैं ना, थोड़ी देर आपको दिमाग में रहती है। लुकिंग एट इमेज और फोटोग्राफ दैट रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन भी प्रेजेंट करती है एक पिक्चर्स, ठीक है। ऐसी छवियों या तस्वीरों को देखना जो जानकारी का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल इमेज, फिर रिकॉर्डिंग को देखना, रेडियोज़ को सुनना एंड स्टिल इमेज। लर्निंग थ्रू लिसनिंग टू ऑडियो और वॉचिंग स्टिल इमेजेज, प्रोवाइडिंग स्लाइटली मोर कॉन्टेक्स्ट जस्ट रीडिंग, रीडिंग से ज़्यादा उसको समझना। ऑडियो सुनकर या स्थिर छवियाँ देखकर सीखना, यह केवल पढ़ने की तुलना में थोड़ा अधिक संदर्भ प्रदान कर सकता है। इसको आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने रिकॉर्डिंग करके वीडियो डाल दी, आपने कोई एक्सपेरिमेंट तो इस पर किया नहीं, तो दैट्स सिंपल वे में आपको समझना है। तो पहला आपको याद रहेगा वर्बल, विजुअल, स्टिल, रिकॉर्डिंग, रेडियो एंड स्टिल इमेज। टेलीविजन, वॉचिंग वीडियोस, लाइव ब्रॉडकास्ट्स कंबाइनिंग विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग को आप एक साथ देखते हैं। एग्जीबिशन, विजिटिंग एग्जीबिशंस, गैलरीज वेयर फिजिकल आर्टिफैक्ट्स
आर्टिफैक्ट्स और रिप्रेजेंटेशन और डिस्प्ले। अगर आप एग्जीबिशन में गए हैं, लगती हैं ज्वेलरी की या फिर पेंटिंग्स की, दैट्स आप जाते हैं, टेलीविजन होता है, फिर उसके ऊपर एग्जीबिशन, ये बढ़ रहे हैं हम लोग लेवल से। टेलीविजन कुछ परसेंट, फिर एग्जीबिशन, फिर फील्ड ट्रिप, फिर रियल वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं। जैसे आपका फील्ड ट्रिप है यहाँ से हिमालय में वादी, मतलब उसको समझना है नेचर को वहाँ की, दैट विजिटिंग लोकेशन में एंड रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। जब आप करने जाते हैं जैसे ज्योग्राफी, जिस एमए जिन्होंने कर रखा होता है, तो वो लोग विजिटेड साइट लोकेशन करते हैं, जिससे उन्हें फील्ड में पता चलता है। पहला है टेलीविजन, 5th नंबर पर। 6 पे प्रदर्शनियाँ, लाइव प्रसारण देखना हो गया, यहाँ प्रदर्शनियों का दौरा करना। और शैक्षिक भ्रमण आपका हो गया वास्तविक दुनिया के वातावरण में सीखना या अध्ययन से संबंधित स्थानों का दौरा करना। तो 7 हो गए टॉपिक्स हमारे। 8 है नंबर डेमोस्ट्रेशन। 9 है ड्रामेटाइज एक्सपीरियंस एंड दैट डायरेक्ट एंड पर्पजफुल एक्सपीरियंस, ऑब्जर्विंग अ लिव और रिकॉर्डेड डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रोसेस और कॉन्सेप्ट को समझना लाइक टीचर के द्वारा डेमोस्ट्रेट करके दिखाया गया। लर्निंग थ्रू रोल प्लेइंग स्काइटिस एंड सिमुलेशन के द्वारा। ड्रामेटाइज क्या होता है, ये ध्यान रखना कीवर्ड, सिमुलेशन एक ड्रामा ही होता है, पहले देखना उस चीज़ को करके, जैसे प्लेन उड़ाने से पहले उसका सिमुलेशन करना। और डायरेक्ट पर्पजफुल, जब आप बिल्कुल, अब केमिस्ट्री का लास्ट वाला उदाहरण है, प्रैक्टिकल करके आपने देखा कि सोडियम प्लस क्लोरीन को मिलाने से क्या होता है। इंगेजिंग हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, रियल लाइफ सिचुएशन के साथ प्रैक्टिकल टास्क, मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिटेंशन एज लर्नर एज डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं हम लोग। प्रदर्शन 8 नंबर। 9 नाइट अनुभव एंड 10 ठोस यानी प्रत्यक्ष, कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्सेप्ट चलना, टू कॉन्क्रीट। भूमिका निभाने नाटकों और अनुकरणों के माध्यम से सीखना। प्रत्यक्ष में व्यावहारिक कार्यों में वास्तविक जीवन की स्थितियों और गतिविधियों में संलग्न होना। सर्वे पे प्रभावी होना, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी सीधे शामिल होते हैं। ठीक है, मैंने चार्ट लास्ट में भी ऐड कर दिया आप लोगों के लिए। ध्यान रखना आपको वर्बल, सिम्बल्स एंड आप लोग जो पढ़ते हैं उसके रिलेटेड है ये। रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर्स, एजुकेशनल एग्जीबिशन, स्टडी ट्रिप, डेमोस, जिसमें आप सिर्फ देखते हैं और थोड़ा बहुत अनुभव करते हैं। अब मैं इसको अगर बांटना चाहूँ तो ये आपका 100% तो नहीं होगा, मतलब आप मान सकते हैं 99%। एक मैं उदाहरण लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल में, ये आपको करता है 50-50, ये आपको देता है 10% याद। ये याद का मैंने कैटेगरी बताया। अब वो कितना याद रहता है, यहाँ 10% मान के चलिए, आप पढ़ते हैं याद करते रहते हैं। यहाँ आपने देखा, फील्ड पे गए तो 50%, और यहाँ आपने किया तो 99.99% आपको लगभग याद होने लगती हैं चीज़ें, क्योंकि आपने उसको अच्छे से किया है। तो कभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला कौन सा होगा, वर्बल, और एंड का क्या है, डायरेक्ट या एक्सपीरियंस। तो मैंने इसीलिए चार्ट ऐड कर दिया, इसको आप नोट्स में ऐड कर लीजिए बहुत अच्छे से, और इससे पहले वाले भी आप देख लीजिए। मैंने सारे कीवर्ड्स पे मैंने बात की है, आपके क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट सॉल्व होंगे, बस आपको याद करना है कैसे भी करके। मतलब वही बात है कि ना, कि वर्बल याद करना, एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते। हाँ, ये जरूर एक तैयार करने का मेरा तरीका है। आप आज पढ़िए यानी आज अब बुधवार, सॉरी, आप वीडियो जिस दिन देख रहे होंगे तो आपको क्या करिए उसको सुबह उठ के यानी मॉर्निंग में उसको याद करिए। आप जो नोट्स बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद होंगी चीज़ें। तो नोट्स, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज, यानी RQ, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, इसके अलावा आपका कोई ऑप्शन नहीं। तो हम लोग वीडियो का आइडिया डॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग एंड करते हैं यहीं से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और एक लाइक बनता है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। कमेंट एक प्यारा सा आपका सजेशन भी हो सकता है आपका, और शेयर आप करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल या ग्रुप्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरीके से प्लेलिस्ट को देखते रहें, समझते रहें, और मिलते हैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए